ईश्वर ही है और है कौन। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज से अगर आपके विचार सकारात्मक हो गए, ईश्वरीय हो गए, सत्यावी हो गए, तो देखोगे कुछ समय के बाद, ये निरंतरता के बाद ऐसे मिरेकल्स दिखाई देंगे, ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे कि आश्चर्य ही बचने वाला है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से
ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है, उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो। हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है, तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तपर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो उच्चतम अवस्था क्या है? विचारों से कोई यह जान जाए तो विचारों ने बहुत बड़ा काम किया। वरना लोग जिंदगी भर विचारों से लड़ते रहते, झगड़ते रहते। अरे विचार जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं? मगर बजाय उनसे लड़ने के ये समझ प्राप्त होती। अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सब मान्यताओं का खेल है, समझ ही पूर्ण है अपने आप में। जब यह समझ प्राप्त होगी तो विचारों से लड़ना बंद हो जाएगा। विचारों के द्वारा असली चीज की खबर सतत मिल रही है, लगातार ये खबर मिल रही है। कितना बड़ा वरदान है विचार। जब ये पता चलेगा तो विचारों से आप परेशान होना बंद हो जाओगे। फिर पॉजिटिव विचार ही चलेंगे, ईश्वरीय विचार ही चलेंगे, सत्यावी विचार ही चलेंगे। और ऐसे ही विचार लगातार निरंतर चलते रहे तो कैसी अवस्था आएगी, क्या चीजें आपके जीवन में क्रिएट होगी। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज से अगर आपके विचार सकारात्मक हो गए, ईश्वरीय हो गए, सत्यावी हो गए, तो देखोगे कुछ समय के बाद, ये निरंतरता के बाद ऐसे मिरेकल्स दिखाई देंगे, ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे कि आश्चर्य ही बचने वाला है। विचारों में आश्चर्य ही बचने वाला है। विचारों में प्रार्थना से स्टार्ट होती है और अंत आश्चर्य में होता है। कि विचारों में विचार आते हैं तो कौन से आते? आश्चर्य के। तो क्या आश्चर्य है? कैसे चल रहा है ये सब? कैसे विचारों से हर शरीर को चलाया जा रहा है? और हर शरीर में अलग अलग तरह के विचार। तो आज पता चला कि अगर हमें विचार आ रहे हैं तो हमें इन्हें वरदान बनाना है, अभिशाप तो नहीं बनाना। फिर दूसरी शक्ति जो दी गई है, वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति यानी जो शब्द निकलते हैं हमसे, वो शब्द कौन से निकल रहे हैं। अगर शब्द निकल रहे हैं इस तरह के जिनमें नकारात्मक बातें हैं तो उनकी वाइब्रेशन काम करती है, हमारे शरीर पर उसका असर होने लगता है। आप जो कह रहे हो अर्थ वही निकला, बदलकर देखा तो भी अर्थ वही निकला। आपने कहा दरवाजा धीरे से बंद करो और आपने कहा दरवाजा मत पटको, दोनों का अर्थ एक ही है। मगर कुछ लोग वाक्य शक्ति यानी शब्द की शक्ति जान गए, वो नकारात्मक शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते। दरवाजा धीरे से बंद करो कहेंगे, पटको मत ऐसा नहीं कहेंगे। जो लोग अपने बच्चों के साथ नकारात्मक शब्द ही इस्तेमाल कर रहे, हालांकि उनको वो सही बता रहे, मगर शब्दों का चयन जो है वो गलत है। तो बच्चों के अंदर जो पिक्चर जाती है, तस्वीर जाती है, नकारात्मक तस्वीर ही जाती है।
हिंसा की ही तस्वीर जाती है। झगड़ो मत कहना और प्रेम से रहो कहना, अर्थ तो वही है, मगर एक में प्रेम शब्द गया और एक में झगड़ा शब्द गया। हालांकि झगड़े के साथ आपने मत शब्द इस्तेमाल किया, मगर बच्चा मत को नहीं समझ पाता। बच्चे के अंदर तो खाली वो झगड़ा पिक्चर वही गई अंदर, और लगातार कोई ऐसे ही शब्द देता रहे, चीखो मत, चिल्लाओ मत, तो वो चीखने और चिल्लाने की पिक्चर्स जा रही है अंदर। उसी जगह पर कहा जाता है कि प्यार से कहो, तो फिर वे शब्द बदल जाते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।